कुछ साल पहले की बात है। कुछ वैज्ञानिक जमीन के अंदर कोई गहरा खड्डा खोद रहे थे। किसी परीक्षण के माध्यम से वो खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, और बहुत खोदने के बाद उन्होंने पता किया कि अंदर से कोई आवाज आ रही है। उन्होंने कई सारी मशीनें लगाई। कई सारी मशीनें लगाने के बाद वो आवाज पहचानी। आवाज पहचानने के बाद पता लगा, अरे ये तो एक बहुत खतरनाक आवाज मनुष्यों के रोने की, कुम्हलाने की है। वो डर गए। उन्होंने वो तुरंत परीक्षण बंद कर दिया। बताया जाता है उसके बाद उन्होंने कभी नहीं वहां कोई परीक्षण किया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय का 39, 40, 41, 42 पद को पढ़ते हैं। आप मेरे साथ पढ़िए। मैं अपने बाइबल से पढ़ता हूँ, आप भी अपने बाइबल से पढ़िए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन बताता है, 13 अध्याय 50 आयत, उन्हें आग के कुंड में डालेगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। कई बार लोग सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कब आया। कई बार लोग सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया। जब उसने खुद को नहीं बचाया ऐसी दर्दनाक मृत्यु से, तो हमें क्यों बचाएगा। रोमियो 3 अध्याय 23 वचन बताता है, प्रत्येक व्यक्ति ने पाप किया है। किसी ने जीभ से, किसी ने हाथों से, किसी ने लेन देन में, किसी ने बातों में, किसी ने सौपन में, किसी ने अपने कामों में, किसी ने अपनी नफरत में, प्रेम में, मेल मिलाप में पाप और पाप किया है। 6 अध्याय रोमियो कहता है 23 पद, पाप की मृत्यु नरक है। पाप की मृत्यु नरक है। पाप की मृत्यु बस नरक है। जब हम 16 अध्याय मरकुस की किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ एक बहुत अच्छा आदमी था। उसके पास जीवन में सब कुछ भरपूर था। वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। खाने की सारी चीज़ें थी, पैसा था, रुपया था। लेकिन एक दिन वो मर गया, वो नरक चला गया। नरक में पहुंचने के बाद उसने देखा, यहाँ तो धधकती 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 आग है। और उस दिन उसने कहा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे घर में मेरे और भी भाई हैं, मेरी और भी बहनें हैं, कृपा करके किसी को भेज दे कि वो नरक से बच जाए। प्रभु यीशु का वचन बताता है, वो आदमी रोता रहा और एक ही फरियाद करता रहा, किसी को भेज दे कि मेरे घर के लोग उस नरक से बच जाए। स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह चरनी में इसलिए जन्मा ताकि बहुत दयनीय स्थिति में रहे। हालेलुया। उसने स्वयं ऐसे मार्ग को चुना जिसमें वो दुख उठाए, कांटे, दर्द, तन्हाई, लोगों के एक एक किस्म के बुरे बुरे शब्दों को प्रभु ने सुना। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। क्यों किया प्रभु ने? हालेलुया। पहला पत्रस 1 अध्याय बताता है, उसका 18-19 वचन, कि हमारा छुटकारा किसी सोने, चांदी या किसी पैसे से नहीं, प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा नरक से हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आमीन। और चरनी में जन्मे। हालेलुया।
और दुनिया में बहुत गरीबी और बहुत अलग जीवन जिया। आमीन। नरक के लिए बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। आप मेरे साथ कुछ आयतों को लिखें और बाद में मनन करें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन कहता है, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। मेरे एक बहुत अच्छे आत्मिक पिता है, वो अपने प्रचार में कभी नहीं कहते प्रभु आज तुम्हें चंगा करेंगे। वो कभी नहीं कहते आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे घर में पैसे की आशीष देंगे, शांति देंगे। वो एक ही बात सिखाते हैं। वो हमेशा कहते हैं एक आदमी से प्रचार करे, 2 आदमी से प्रचार करे, 1 लाख लोगों से प्रचार करे, 1 करोड़ लोगों से प्रचार करे। जहां कहीं भी वो गोस्पल देने को खड़े होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं यदि तुम पश्चाताप करोगे तो 1 मृत्यु और 2 जीवन होंगे। यदि तुम पापों से पश्चाताप नहीं करोगे तो 1 जीवन और 2 मृत्यु होगी। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, परमेश्वर का दिव्य वचन कहता है 20 अध्याय का 15 वचन, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 20 अध्याय का 10, 9, 10 और 14 वचन, वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उस नरक में केवल तड़पन, केवल तड़प, केवल तड़प, केवल तड़प बची हुई है। हालेलुया। अगर आपको उससे बचना है तो आपको एक मार्ग ढूंढना होगा। वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, उसका चरनी में पैदा होना, उसका क्रूस पर बलिदान होना। प्रभु का वचन कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 8 वचन कहता है, मृत्यु, शोक और अकाल और वह आग में भस्म कर दी जाएगी। यदि आप पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान आपको घेर लेगा और मृत्यु और शोक और अकाल आपके सामने से नरक में जलाए जाएंगे, आपके जीवन से दूर कर दिए जाएंगे। एक बहुत बूढ़ी माँ थी, वो बहुत अच्छा जीवन जी रही थी। वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब आई तो उसकी पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा एलर्जी, सड़ी हुई बॉडी थी बेचारी की। वो प्रभु से रोज प्रार्थना करने लगी। जब वो बहुत गरीब थी तो सब धार्मिक स्थल उसके लिए बंद थे। जब वो मरने वाली थी सब लोग उसे छोड़ गए। वो तड़प रही थी, वो तड़प रही थी। जब वो तड़प रही थी प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और प्रभु ने उसे चंगा किया और प्रभु के उसने बलिदान को जाना और क्रूस के प्रेम को जाना। वो रोज दुआ में बैठने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में हजारों काम किए और वो उस क्षेत्र की सबसे धनी बहन बन गई और वो लोगों को प्रभु के बारे में बताते रहे, लोग आशीषित होते रहे। लेकिन जब वो 45 और 50 साल के बीच की हुई तो उसकी आंखों से रोज आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से रोज एक बोझ के आंसू बहने लगे। लोगों ने पूछा, उसके बेटे बेटियों ने पूछा, आपको क्या हुआ? आप क्यों ऐसे विलाप में है? परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। उसने लोगों से कहा, लोग पश्चाताप नहीं कर रहे। मैंने 3 दिन पहले नरक के दर्शन को देखा है और मिलियंस लोगों को उसमें तड़पते देखा है। मैं चाहती हूं लोग नरक ना जाए, लोग नरक ना जाए।
लोग नरक ना जाए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि लोग नरक ना जाए। आप भी अपने घर में, अपने मन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं। आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ जाएं। आज आप जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, राजाओं का राजा आपको वहीं पर छू कर ब्लेस करेगा और आप अपने घर में एक अजीब अलग अनुग्रह को पाएंगे। यह आपके विश्वास के ऊपर बात है। हालेलुया। यह आपके और प्रभु के बीच एक अच्छे विश्वास की बात है। जब हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में जब जन्म हुआ, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 1 और 2 अध्याय, वहां पर स्वर्गदूतों के हम लाइन देखते हैं, आश्चर्य कर्मों की लाइन देखते हैं, आसमान के सितारे की गाइडेंस को देखते हैं। प्रभु ऐसे आपकी करने को गाइडेंस चाहता है। ऐसे प्रभु आपकी परवरिश और प्रोग्रेस करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन बताता है, जो लोग प्रभु यीशु की ओर देखते हैं उनका मुंह काला नहीं होता। भजन संहिता 34 उसका 5 वचन। आज आप जहां कहीं मुझे सुन रहे इस रात, आप अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु बहुत सारे दुखों के कारण मेरा चेहरा काला है। आइए प्रार्थना करें। आप इस क्रिसमस के मौसम में मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ। हालेलुया। आप कहें प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरी मदद करो। प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करो। प्रभु यीशु मसीह मुझे एक अच्छी नौकरी दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मुझे पूरा चंगा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वर्ग का दर्शन दीजिए। लॉर्ड जीसस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स दूर की जाए और प्रभु क्रिसमस से पहले इन्हें बहुत आशीष दी जाए। इस 2022 में प्रभु इन्हें अच्छे मार्ग पर लेकर चलिए। कई सारे परिवार बीमारियों में हैं। हे प्रभु, कई सारे परिवार बहुत असफलता में है। कई सारे परिवार प्रभु बहुत सारी गरीबी में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। आप असंभव को संभव करने वाले हैं। आप हर आग से, हर नरक से, हर बीमारी से छुड़ाने वाले प्रभु हैं। प्रभु, ये जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, मैं इनके सरों पर आपका हाथ रख देता हूं। आज की रात मेरी प्रार्थना है, इन्हें आप गीत गाने सिखाएं, आप इन्हें भजन करना सिखाएं, इन्हें वचन पर मनन करना सिखाएं। इनकी परिस्थितियां बदल जाएं, कोर्ट केस जाते रहें, पैरों का, हाथों का, आंखों का हर दर्द जाता रहे, शत्रुओं के हमले समाप्त किए जाएं, इन्हें अमन और शांति दी जाए। यीशु नाम से जाए दुष्ट की शक्तियां, जाए बीमारियों के बंधन, जाए दर्दों की बौछार। प्रभु जी, मैं तेरे नाम से तेरे बच्चों के लिए घोषणा करता हूं, तेरे ग्रेस से ये मुकुट पाए, तेरे ग्रेस से ये उछाल पाए, इनके पद स्थिर होने पाए, इनका जीवन स्थिर होने पाए, इनका घराना स्थिर होने पाए। प्रभु यीशु नाम से जाएं रुकावटें आग से प्यूरिफाई की जाएं और वो बालक जो चरनी में जन्मा वो इनके घर में आ जाए। वो बालक इनके घर में आ जाए। जो चरनी में जन्मा है वो बालक इनके घर में आ जाए। जो असंभव को संभव करता है वो बालक प्रभु यीशु नासरी कहलाता है, वो इनके घरों में आ जाए। वो बालक इनके परिवारों में आ जाए। यीशु नासरी के जिंदा नाम से, खुदाबंद की ओर से प्रभु जी, जितने भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उनके सरों पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ,
पवित्र आत्मा उन्हें छुए, पवित्र आत्मा उन्हें छुए, पवित्र आत्मा उनके घरों को छुए, पवित्र आत्मा उनके बच्चों को छुए, यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप शेयर जरूर करें, और अगर पहली बार सुन रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैंने आत्मा में अभी ऐसे कई सारे लोगों को देखा जिन्हें प्रभु बहुत आयत से ब्लेस कर रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैंने आत्मा में देखा प्रभु यीशु आपको कई सारे बच्चों को बहुत ब्लेस कर रहा है। मैंने आत्मा में भी देखा किसी का टूटा हुआ पैर जिसमें रोड थी, उसमें पस भरा हुआ था, प्रभु के आत्मा ने उसको छू कर चंगा किया है। मैंने आत्मा में ऐसे देखा किसी के सर का ऑपरेशन होना था, दूसरा पहला हो चुका, अब वो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु उसके घर में आ गया है और उसको इस बीमारी कान के पीछे का जो ऑपरेशन था उससे चंगा कर चुका है। आमीन। मैंने आत्मा में अभी देखा किसी को ऐसे कई परिवारों को प्रभु गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे लेकर आ रहा है। आमीन। मैंने आत्मा में अभी देखा कुछ लोगों को प्रभु रेस्टोरेंट और होटल की आशीष देगा इस 2022 में। मैंने आत्मा में मुझे प्रभु ने दिखाया कि प्रभु कई सारे लोगों को सेल्फ बिजनेस दे रहा है। किसी को प्रभु ने आत्मा में मुझे दिखाया कि ऐसे वो खाना खिलाने का बिजनेस दे रहा है, घर घर जा कर के वो बहुत पैसे कमाएगा, उसके हाथ से बहुत लोग खाना खाएंगे। मैंने आत्मा में ऐसे देखा कई सारे बच्चों की शादी के लिए प्रभु ने द्वार खोला है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप आमीन बोले, आप हालेलुया बोले, प्रभु यीशु को धन्यवाद बोले, ये बातें आपके लिए पूरी होंगी। लॉर्ड जीसस, मेरे सुनने वाले चाहे वो विश्व में कहीं भी रहते हैं, उनकी गवाही सुनी जाए, उनकी गवाही कबूल की जाए, यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।